हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट या नहीं तो फिर इनडायरेक्ट तो डेफिनेटली आएगा ही। सो आप लोग जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है और एग्जाम से पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन मैच करेगा। जिसमें देखिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इसी तरह के और भी फिजिक्स केमिस्ट्री या तो फिर और भी सब्जेक्ट का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो आप लोग इसका बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 समान है। देखिए यहाँ पे वैल्यू पूछा है कि tan इनवर्स 1/4 और यहाँ पे tan इनवर्स 2/9 है 9 है, इसका जो कितना वैल्यू मतलब ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को मालूम है कि tan इनवर्स ए और प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर आप इसको सिंपल से बैठा दीजिए, आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अभी एग्जाम का टाइम कम बचा हुआ है, इसमें आपको करना ये है कि यहाँ पे जो भी आंसर है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधा आंसर ही याद करते हो चलिए। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या है। यानी प्रिंसिपल जो वैल्यू होता है साइन इनवर्स 1/√2 का वो क्या होता है। देखिए साइन 1/√2 कब आता है, तो वो आता है π/4 पे 45 डिग्री पे आता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर में दिया है cos x माइनस साइन एक्स और cos x का यहाँ पे मैट्रिक्स पूछा है। तो देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये हमारा माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो गया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है ए बराबर यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया है, यहाँ पे लेमडा दे दिया है 0 और 1 1 दे दिया है और बी बराबर मैट्रिक्स दिया है 1 0 2 1 दिया है। अब ए स्क्वायर बराबर बी बता रहे हैं तो लेमडा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो लेमडा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, 1 के बराबर आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो गई। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन का है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला से ही पूछ दिया है। तो आप इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। का यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 से और 1 तक है और रूट अंडर यहाँ पे x इंटू 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है। तो आप इसको फाइंड कर लीजिएगा और जब वैल्यू पुट करिएगा तो आपका आ जाएगा π/8 आ जाएगा। π/8 मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है e⁻x। तो इसका आपको प्रॉपर्टीज मालूम होगा कि e⁻x जब रहता है इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए या तो फिर इंटीग्रेट करिए, दोनों में वैल्यू क्या आता है e⁻x ही आता है। तो अब हम क्या किए कि e⁻x पे 1 रखेंगे, फिर e⁻x पे 0 रखेंगे। तो e⁻0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और 1 है तो e⁻1 और का तो e हो गया और ये e⁻0 है तो उसका वैल्यू 1। तो e-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन किस में है, तो 1 में है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई डी एक्स दिया हुआ है। अब इसको आप फाइंड करिए। देखिए इसमें या तो फिर आप ये एक्स वाई से डिवाइड करके दोनों साइड अगर डिवाइड करिएगा तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप ऐसा करिए इसको आप इस साइड ले जाकर इसका जनरल जो सोल्यूशन है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो उस तरह से आप फाइंड करिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा x बराबर हमारा आ जाएगा के ई और e⁻x और y आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एन कैप स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो एन यानी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब 1 हो गया और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगी, ऑप्शन बी से हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है ताश के 52 पत्तों में यदि एक पत्ता खींचा जाए तो इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है। देखिए इजी ही क्वेश्चन है। ताश के गड्ढे में कितने, तो टोटल 52 पत्ते और इक्का कितना रहता है, तो 4 इक्का रहता है। तो ये 4 इक्का हो गया और टोटल 52 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा 13 चौके 52 1/13।
1/13 जो कि ऑप्शन बी में है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी, 1/13 हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें फंक्शन में दिया है कि एक फंक्शन है एफ इज आर टू आर है, जहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया है 5x + 4, तो एफ इनवर्स एक्स का मान पूछा है। तो एफ इनवर्स एक्स का सिंपल सा इसका मान आप लोग फाइंड कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे 5x + 4 है ना, तो इस 5x + 4 है, तो x यहाँ 5 से इसको डिवाइड करिएगा, तो 5 से डिवाइड करने के बाद आपका जो फाइनली आंसर जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे x - 4 डिवाइडेड बाई 5। अब कैसे, तो इसको आप इस साइड ले जाइए और 5 से फिर डिवाइड कर दीजिएगा, तो x - 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, मुख्य मान क्या है। अब देखिए आपको ये जो प्रॉपर्टीज होता है cos - थीटा, sin - थीटा बराबर क्या होता है, -sin थीटा हो जाता है। अब cos - थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा ही होता है, और उसमें माइनस रहे या तो फिर प्लस रहे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 तो इसमें आंसर नहीं दिया है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा कि 1/2 को कॉस का जो वैल्यू होता है 1/2 वो कहाँ पे होता है, तो कॉस का 1/2 जो वैल्यू हो जाता है वो 2π/3 पे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा 2π/3। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है tan इनवर्स 2x/1 - x² का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब इसका जो ITF होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर, अवकल समीकरण cos² x dy/dx + y = tan x का समाकलन गुणक है, IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो ये देखिए किस प्रकार से निकालिएगा, सबसे पहले आपको ये cos² x है dy/dx, तो सिंपल सा इसका ये dy/dx और प्लस यहाँ पे होता है y बराबर q, इस फॉर्म में आपको लाना है। इसके लिए आपको cos² है, इसको आप क्या करिए कि दोनों तरफ cos² से डिवाइड कर दीजिएगा, तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे tan को हम किस तरह से लिख सकते हैं, sin बाय cos लिख सकते हैं, उसके ऊपर फिर यहाँ पे cos से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा e⁻10x आ जाएगा, e⁻10x आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगी। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर आपको फाइंड करना है। जैसे जे वेक्टर है या तो फिर के वेक्टर हो या तो फिर आई वेक्टर हो, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा ना। यहाँ पे जे वेक्टर दिया है तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो गई। अब यहाँ पे हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जे क्रॉस जे क्या होता है। देखिए इससे पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, और यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आपको फाइंड करना हो, सिंपल सा एक यहाँ पे रूल आता है, इसको आप इधर यहाँ पे आई लिख लीजिए, यहाँ पे जे कैप लिख लीजिए, और यहाँ पे के हो गया, तो इस तरफ से आपको चलना है। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और जे क्रॉस के हो जाएगा, के आई हो जाएगा। इस तरह से आप वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जे क्रॉस जे वेक्टर पूछा है ना, तो जे क्रॉस जे वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 कैसे होगा, तो जैसे मान लीजिए कि ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा ए बी साइन थीटा होता है। अब ए बी साइन थीटा हो गया, और ये अगर मान लीजिए इस दोनों का बीच का जो एंगल अगर 0 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो जे क्रॉस जे इसके बीच क्या है, एंगल 0 है, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसका जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो गए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, इसमें दिया है और dy/dx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x होता है 1 - x² होता है, 1/√1 - x² होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है y बराबर sin² x हो तो dy/dx का फाइंड करिए, y बराबर sin² x हो, तो sin² x है, तो देखिए इसको अब जब फाइंड करिएगा sin² को आपको दूसरे टर्म में इसको निकालना होगा, और ये जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 2 sin cos x आ जाएगा, 2 sin cos x आ जाएगा,
जिसको हम लिख सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं, साइन 2x या तो फिर 2 साइन cos x, इसको हम लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग इसका कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बताएं, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रूट अंडर क्या है, एक्स है, रूट अंडर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स टू द पावर 1/2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से ये 1 यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3/2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगी, 18 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे हम देखिए इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में तो यही होगा, सिंपल सा है, एक्स टू द पावर यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो ये 2 और 1 3, तो 3/2, और यहाँ पे फिर ये हो जाएगा हमारा ये 3/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे, तो 2/3 और एक्स टू द पावर 3/2 प्लस के हो जाएगा, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगी। अब यहाँ पे हम 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर का आप लोग इसका आंसर बताओ, 1 प्लस cos x है, 1 प्लस cos x है ना, इसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इसका आंसर ना हो जाएगा। तो 19 का जब फाइनली राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x/2, 10x यहाँ पे 19 है ना, तो 19 का जो राइट आंसर 10x/2 प्लस के हो जाएगा, 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे हम 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि x अक्ष की दिक् को जियाए। अब देखिए ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इस बार भी हो सकता है पूछा जाए, तो इसके लिए आपको सिंपल से याद कर लेना है, एक्स अक्ष का पूछे, वाई अक्ष का पूछे, या तो फिर जेड एक्सिस का पूछे, किसी का भी पूछे आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक्स अक्ष का पूछा है, तो एक्स अक्ष 1 हो जाएगा, बाकी जो 2 टर्म है वाई और जेड वो 0। अगर y का पूछता तो y 1 होता और x और z 0 हो जाता। अगर z का पूछेगा तो x y z 0 और z 1 हो जाएगा। अब इसको किस तरह से लिखते हैं, तो हम x y और z लिखते हैं, तो x का पूछा तो y और z 0 हो जाएगा, और ये 1 और ये 0, तो 1 0 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग जल्दी से इसका रिवीजन कर लीजिए और आप लोग अपने एग्जाम देने के लिए जाइए। अब आप लोग जरूर इसका जितना भी फॉर्मूला है सबसे पहले फॉर्मूला को देख लीजिए, और एग्जाम में एक बात को आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जब आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और उसके बाद आपको करना ये है कि उसमें मान लीजिए आप जिसमें 100% श्योर हो कि उस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, और सबसे पहले उसको आप टिक कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए आपका 50 क्वेश्चन बना, अगर 50 पुर गया है तो कोई बात नहीं, उसके बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव में केवल 50 ही बनाना रहता है। इस तरह से अगर आप बनाएगा तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको आएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है ए, और वो क्या है 3/3 का है, और a² बराबर a है, और a प्लस I3 और उसका होल क्यूब माइनस 7a होगा, तो ये किसके बराबर होगा। तो देखिए a² मतलब इसको आप फाइंड कर सकते हैं कि a है, और यहाँ पे मान लीजिए इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, उस तरह से उसको फाइंड करिएगा, तो 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए आ जाएगा, I3 आ जाएगा। I3 मतलब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मैट्रिक्स से ही दिया है, दोनों को जोड़ना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 9 11 क्या होगा 20, 10 और 10 को जोड़ेंगे 20 11 फिर 20 20 और फिर 12 8 20 और 13 7 20 और 14 26, मतलब 20 20 20 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी है। तो देखिए ये आपको जब इस तरह का रहता है तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, प्रोबेबिलिटी में आप लोग पढ़े होंगे, और ये किसके बराबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि ऑप्शन बी में है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी, 23 का ऑप्शन बी। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी दो घटनाएं हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाय बी क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका 1 हो जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि देखिए कई बार आपको बताए हैं
फाइंड तो इसमें बी तो ऑलरेडी एकर है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी है। और एक बार हमें ए यहाँ पे ए फाइंड करना है, फिर उसका जो उल्टा होता है वो फाइंड करना है। तो देखिए 1 में अगर मान लीजिए ए बाय बी निकल गया तो 1 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो दोनों का योग अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब इसका आप लोग समाकलन बताइए कि क्या हो जाएगा। और ये समाकलन यहाँ पे देखिए जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे समाकलन इसका निकालना है तो 25 का जो देखिए सेक स्क्वायर है और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को आप 10 में बदल सकते हैं या कोसेक स्क्वायर को यहाँ पे कॉट में भी बदल के फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। 10x माइनस एक्स प्लस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अब आइए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साइन एक्स ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही दिया है ना। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव और इंटीग्रेशन में निगेटिव हो जाता है, ये याद रखिए। तो माइनस कॉस एक्स प्लस के हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन दिया गया है और फाइंड आपको करना है कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर आप मान लीजिए कि ये अगर इसमें से ABC अगर माइनस करते हैं या तो फिर प्लस या तो फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 27 को जब सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ABC या तो फिर AB माइनस करिएगा तब, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है 1 2 3 और 2 4। अब देखिए कि इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए, किस में से 1 2 3 यहाँ पे है और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा 1 2 और 3। मतलब ये कि फर्स्ट यहाँ पे जो R1 है और सेकेंड जो R2 है ये दोनों क्या है बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल सा ये है, आप लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे कि जब 2 रो या तो फिर 2 कॉलम बराबर होता है तो उसका आंसर क्या होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी बाई डी थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। फाइंड आपको ये करना है कि देखिए 2 यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो आपको ये मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये जो टोटल टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और यहाँ पे 2 है तो ये 2 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, ये तो हमारा 2 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा वो 0 ही होगा ना। 2 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये 0 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में है। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लॉग रूट अंडर एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा। लॉग रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे आपको लॉग, जैसे लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो लॉग का होता है 1/x हो जाता है। लॉग का 1/x होता है। अब देखिए x के जगह पे क्या है रूट अंडर x है, तो सिंपल से यहाँ पे 30 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ना। 30 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है कि यदि ए बराबर यहाँ पे दिया है, ए बराबर दिया है ABC और B बराबर 1 2 3 और फंक्शन दिया है A1 B2 और C2 दिया है, तो F कैसा फलन है। F यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि ये कौन सा फलन है, एक अंतक्षेपी है या अनेक अंतक्षेपी है या तो फिर अनेक आच्छादक है या तो फिर एक आच्छादक है। तो 31 का जो यहाँ पे राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनेक अंतक्षेपी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दिया है किसी समतल की सभी रेखाओं के समुच्च में आर लंब होने का संबंध है। तो आर यहाँ पे क्या होगा, स्वतुल्य, संक्रामक, सममित और संक्रामक या सममित होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है कि आर लंब होने का संबंध है, तो ये सममित हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है
कि कॉट यहाँ पे दिया है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 हो जाएगा। ये कॉट हमारा ये कॉट हो जाएगा π/2 हो जाएगा। अब कॉट π/2 क्या होता है, तो 1 होता है। तो 1 इस किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगी ना। 33 देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट π/2 है ना। एक देखिए ये हमारा हो गया π/2 और ये कॉट π/2 यानी कॉट 90 डिग्री। तो कॉट 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है, सॉरी यहाँ पे। तो कॉट 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी 0 हो गया। अब यहाँ पे 34 नंबर में देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 है। साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स मतलब साइन जो का जो वैल्यू 1/2 कहाँ पे आता है, 1/2, तो वो π/6 पे आता है ना। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट अभी हम ऊपर देखें, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिट का है, लिमिट x टेंस टू 1 दिया है यहाँ पे, और x टू द पावर n-1 और x-1 दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये x टेंस टू 1 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई जेड की स्थिति सदिश है, वेक्टर फॉर्म में इसको आप किस तरह से दर्शाइएगा, तो वो हो जाएगा हमारा एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा होता है ये वाई, ये हमारा एक्स और ये जेड। आई एक्स के डायरेक्शन में आई वेक्टर, वाई के डायरेक्शन में जे वेक्टर और जेड के डायरेक्शन में के वेक्टर। तो इस तरह से इसको हम निरूपित करते हैं। तो हमारा ये जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, मॉडुलस इसको फाइंड करना है। जब इस तरह का है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड या तो फिर मॉडुलस इस तरह फाइंड करिए। मॉडुलस किस तरह से फाइंड करते हैं, तो रूट अंडर आई, आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1, 1 का स्क्वायर, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और 4 13, 1 यहाँ पे 14, रूट अंडर 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगी, रूट अंडर 14 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का हल होगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है, जनरल सॉल्यूशन आप लोग फाइंड करिए, इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये डी एक्स इधर लिए और डी वाई उधर ले जाइए, उसके बाद उसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो उसके बाद उसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वही आंसर होगा, जो यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस एक्स बराबर के इंटू 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाई माइनस एक्स बराबर के इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर यहाँ पे जेड बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 4y का अधिकतम मान क्या होगा, जहाँ पे व्यवरोध दिया है x प्लस वाई लेसर देन इक्वल टू 4 और x जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू आप लोग इसका बताइए क्या हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू इसका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो गई। अब यहाँ पे 41 का देखिए 41 नंबर इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही पूछ दिया है। x टू द पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1, जो कि ऑप्शन यहाँ पे किस में, ऑप्शन बी में है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, x टू द पावर 1 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हो जाएगी। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका लॉग सेक एक्स प्लस 10x हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस यहाँ पे 10x होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी, 42 का ऑप्शन बी। अब यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दिया है पी ए यूनियन बी। जस्ट अभी इसका ऊपर हम फॉर्मूला देखे हैं कि क्या होता है। पी अगर ए यूनियन हमें बी निकालना है तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे माइनस हमारा हो जाता है ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है।
तो देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ पे देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हमारा हो गया ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8, प्रोबेबिलिटी बी बराबर 1/2 1/2 और इसका इंटरसेक्शन 1/4 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है। तो ए बाय बी किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा इसका ये जो आंसर होता है या तो फिर इसका जो ये जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ये देखिए ए को हमें फाइंड करना, बी तो ऑलरेडी अकर है, बी का वैल्यू 1/2 है और यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1/4 बटे 1/2 हो जाएगा। ए बाय बी निकालना है तो ए बाय, हाँ तो ये 1/4 और बी का दिया है 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा। देखिए दोनों क्या है, समान ये दोनों उसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है समान सममित आव्यूह है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस कंडीशन में ए बी और ए बी मतलब क्या कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स माइनस उसको हम करेंगे बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, तो वो कौन सा हमें देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, स्क्यू सिमेट्रिक देगा, जीरो मैट्रिक्स देगा या नल मैट्रिक्स देगा, या तो फिर कौन सा मैट्रिक्स देगा वो आप बताइए। तो ये जब ये हमारा दे देगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब विषम सममित आव्यूह दे देगा, जो कि ऑप्शन ए में है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें दिया है कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे और एम बाई एन है, ये m इंटू एन है या तो फिर m गुने n है, इसको बाय में पढ़ते हैं m बाई n है, एक वर्ग आव्यूह है, यदि कब होगा, जब यहाँ पे वर्ग आव्यूह कहने का मतलब क्या है कि स्क्वायर कहने का मतलब ये हो गया कि जितना रो है उतना कॉलम होगा, तो ये हमारा रो ये कॉलम, तो m बराबर n होगा तभी ना दोनों बराबर होगा, तभी ना वो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो m इजकल टू n होगा, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा हमारा वर्ग आव्यूह होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी, m इज इक्वल टू n हो जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, ये है एक्स आई माइनस 3j प्लस 5 के और दूसरा है माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे और प्लस 2 के, परस्पर क्या है लंब है, तो x का वैल्यू आप फाइंड करिए। दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कब होता है, a डॉट बी बराबर 0। अब देखिए इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए और 0 के बराबर कर दीजिए। अब 0 के बराबर करिएगा तो इसका आंसर क्या होगा ये बता देते हैं। इसको आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके साथ इसका, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये माइनस 3x और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे 10 हो गया। अब इसका देखिए माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे प्लस, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ पे 10 है, अब इसको आप द्विघात समीकरण के द्वारा इसको सॉल्व करिए, वहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा और x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2 और 5 आ जाएगा, 2 और माइनस 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 और माइनस 5। अब आइए यहाँ पे हम 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दिया है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का, यहाँ पे ये एडिशन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको हम बता ही दिए हैं, कब किसका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे है, इसका मतलब हमें क्या दे देगा, ये के दे देगा, तो आई क्रॉस के हमारा हो गया, यहाँ से निकल गया, प्लस करिए यहाँ पे जे क्रॉस के हमें देगा क्या आई देगा, तो जे क्रॉस आई हो गया हमारा, ये हो गया। अब के क्रॉस आई क्या देगा, के क्रॉस आई हमारा देगा जे देगा, तो ये हमारा हो गया के क्रॉस जे हो गया। अब आई क्रॉस के देगा, आई क्रॉस के देगा माइनस यहाँ पे जे दे देगा, और जे क्रॉस आई के देगा माइनस यहाँ पे ये जे क्रॉस आई है, तो ये माइनस के दे देगा। अब के क्रॉस जे क्या है, के क्रॉस जे, तो ये माइनस आई दे देगा। अब देखिए तो हमारा हो जाएगा माइनस जे माइनस के माइनस आई हो जाएगा। अब देखिए किसी ऑप्शन में है या नहीं, तो फिर आप माइनस, हाँ देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस आई माइनस जे माइनस के है, जो कि ऑप्शन डी में है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगी। तो
तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और आपको बता दिए हैं यहाँ पे आई है, यहाँ पर जे है और यहाँ पे के है। तो आई इधर से अगर चलिएगा तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं उसको। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात एल एम एन, एल डैश एम डैश और एन डैश रेखाएं एक दूसरे पे लंब होगा। परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों कंडीशन आइए आपको हम बता देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा उस टाइम क्या होगा, और यहाँ पे पैरेलल होगा तब क्या होगा। यहाँ पे पूछा है लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि L1। देखिए जब यहाँ पे लंब परपेंडिकुलर के बारे में पूछा है तो उस कंडीशन में करते हैं L1 यहाँ पे L इंटू L1 और M इंटू M1 प्लस यहाँ पे N इंटू N1 करते हैं, ये बराबर 0 हो गया। तो हम कहते हैं क्या कि ये एक दूसरे पे लंब है यानी परपेंडिकुलर है। अब इसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कि L बाय यहाँ पे L1 बराबर M बाय M1 और यहाँ पे N बाय N1 बराबर 0 हो, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं क्या यहाँ पे ये 0 नहीं, ये 0 को बराबर नहीं। अगर ये बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में कहते हैं क्या कि ये एक लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो दोनों कंडीशन आप जानिए कब लंब होगा कब समांतर होगा। अब देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है तल 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0 दिया है, पर अभिलंब के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो आपको फाइंड करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो 7 4 2 हो गया, बस आंसर हो गया 7 4 और माइनस 2, 7 4 और माइनस 2, 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो गया। अब देखिए 7x तो ये 7 हो गया हमारा प्लस में है, 4y ये 4 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो 7 4 और माइनस 2 जो कि ऑप्शन ए में है, 50 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। तो इस तरह से टॉप 50 जो क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पे देख लिए। आप लोग एग्जाम से पहले एक बार इससे जरूर रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकते हैं। तो आपको एक बार जरूर रिवीजन कर लेना है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी नई वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।